हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। देखिए, ये वो वाली हिंदी है ना, जिन्होंने भाषा एक का विकल्प में हिंदी चुनाव। ये हिंदी उन लोगों के लिए जिन्होंने लैंग्वेज 1 में अपनी हिंदी चुनी होगी। तो ये है। तो आइए फ्रेंड्स, हम हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैंने इसके पहले आप लोगों के लिए मैथ और साइंस का एक वीडियो डाला हुआ है और सीडीपी का एक वीडियो डाला हुआ है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके आप लोग अपने वो वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम हिंदी जिन्होंने लैंग्वेज 1 में अपनी हिंदी चुनी है तो हम वो हिंदी मैं आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ। और देखिए, मेरे पास ना ये सेट एफ है, तो आप लोग के पास जो सेट हो आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए ये पैसेज है, तो पैसेज पढ़ के मैं टाइम आप लोग का नहीं वेस्ट करूंगी, मैं आप लोग को डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। तो देखिए 91 है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। इस वाक्य में रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो देखिए 91 में आपका दूसरा हो जाएगा 9-10 हजार वर्ष के पूर्व। अगर मैं 92 की बात करूं तो भक्ति योग का महत्व है, तो 92 में आपका पहला सही हो जाएगा वास्तविक प्रगति में की प्राप्ति में। और 93 की अगर मैं बात करूं तो 93 है आपका, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, तो 93 में आपका तीसरा सही हो जाएगा कर्मयोग और ज्ञान योग। 94 देखिए गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में, और फिर फिलिंग द ब्लैंक भरना है, तो 94 में आपका दूसरा हो जाएगा आध्यात्मिकता। 95 देखिए मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, तो 95 में पहला हो जाएगा भक्ति का। 96 देखिए मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था, तो 96 का हो जाएगा तीसरा मानसिक विकास की। 97 देखिएगा विशेषण विशेष्य का उदाहरण पूछा है, तो चौथा हो जाएगा उज्जवल पक्ष। और 98 देखिए सापेक्ष का विलोम पूछा है, तो आपका ये हो जाएगा इसका दूसरा निरपेक्ष हो जाएगा। अब हम देखते हैं 99। अगर हम 99 देखें तो 99 में देखिए समूह से भिन्न शब्दार्थ से पूछा है, तो 99 का दूसरा हो जाएगा तेजी। फिर देखिए एक और पैसेज है जिसमें 100 से 105 के क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं आपको। तो देखिए 100 का आपका क्या होगा, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। 101 की अगर मैं बात करूं तो जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति होती है, तो 101 में दूसरा सही हो जाएगा मानव को सशक्त बनाती है। 102 की अगर मैं बात करूं तो शहर का अर्थ क्या होता है, तो 102 में आपका पहला हो जाएगा सुबह हो जाएगा। और फिर अगर मैं 103 क्वेश्चन की बात करूं तो कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य में मनोबल को बढ़ाती है, 103 में आपका दूसरा हो जाएगा एक दिन आएगी अपनी सहार शहर। और 104 की मैं बात करूं कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है, तो 104 में आपका पहला हो जाएगा जो साधा है तूने। 105 फिक्र का समानार्थी है, तो दूसरा हो जाएगा चिंता हो जाएगा। अब देखिए 106 से आपके क्वेश्चन शुरू हैं। शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ, तो 106 का आपका पहला हो जाएगा संदर्भ सामग्री की मदद लेना। 107 की अगर मैं बात करूं तो नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। 108 देखिएगा तो निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं, तो 108 का आपका पहला हो जाएगा भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है। तो अगर मैं 109 क्वेश्चन की बात करूं तो एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, तो आपका 109 का पहला सही हो जाएगा टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। 110 देखिए भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, तो 110 का आपका चौथा सही हो जाएगा उद्यमी विद्यार्थी पर आपको ध्यान देना चाहिए। 111 देखिएगा विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है, तो 111 में आपका सही हो जाएगा दूसरा नंबर लेखन कौशल।
अगर मैं 112 की बात करूं तो 112 में आपका चौथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। 113 भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका क्या होता है, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। 114 विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए, तो 114 का आपका पहला हो जाएगा, एक ऐसा घटना साझा करो जहां उसे बहुत अचंभा हुआ हो। 115 देखिएगा, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है, तो 115 में आपका दूसरा सही हो जाएगा, विस्तृत पठन को। 116 प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा, इसका चयन करते समय निम्न में से एक प्रासंगिक नहीं है, तो 116 का आपका तीसरा हो जाएगा, आपको नहीं पे ध्यान देना है, तो सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। 117 देखिएगा, तो 117 है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए, सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है, तो 117 का आपका तीसरा हो जाएगा, चेकलिस्ट पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिरूप। 118 देखिएगा, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई, यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी, कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, तो 118 में आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, श्रवण युक्तियां सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर मैं 119 की बात करूं तो कथन कारक वाला है, तो देखिए 119 में आपका पहला सही हो जाएगा, ए सही है, परंतु आपका आर गलत हो जाएगा। 120 देखिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो 120 में भी आपका पहला सही हो जाएगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये हिंदी उन लोगों के लिए थे जिन्होंने अपनी पेपर मतलब लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना हुआ है। तो थोड़ी देर में मैं आप लोगों से जिन्होंने पेपर 2 में अपना इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो मैं इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ देर में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, तो प्लीज मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।